वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है और ब्लॉग में चाय नाश्ता हो रहा है। आप भी कर लो आगे। हम सोच रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे को तो अभी फीवर चल रहा है। देखो नित्य खा रही है चाय बिस्कुट ही। बिस्कुट दिए तो खाए नहीं, पापे खा रही है इनको भूख लगती है ज़्यादा। मैं तो खाती नहीं हूँ घर नहाए, इस वजह से नित्या खा रही है। मेरे देखो फीवर की वजह से मेरी आँख अभी पूरा मुंह भी फूला रखा है, इसी वजह से। आप लोगों को आवाज़ भी मेरी चेंज लगती होगी क्यों? मैं पता नहीं, बुखार आ रहा है। दवाई की कहते तो रहे सब लोग, पर मैंने ली नहीं, जुकाम भी जोर कर रहा है। अगर दवाई ले लूँगी ना तो जुकाम बहुत ठस हो जाएगा एक संग, इस वजह से नहीं दूँगी दवाई। आप लोगों को भैया ब्लॉग भी रोज़ देना पड़ता है। ब्लॉग भी रोज़ दो बना बना के, पर आप लोग तो मेरे बारे में कोई सोचते ही नहीं हो। हम तो आप लोगों के ही ऊपर हैं। फिर भी बारी बारी टाइम इतना रोना आ जाता है, कुछ कही नहीं जाती है। तो सुबह सुबह हमने बना लिए चाय से पराठे। चाय से क्या, चाय से तो कोई खाता ही नहीं है। मैं तो खाती ही नहीं हूँ चाय से पराठे। नहीं, चाय से पराठे का मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो चाचा पत्ता गोभी बनाई थी तो पत्ता गोभी से पराठे खा गए, चले गए वो खा के। चटनी पीसी थी, पत्ता गोभी बनाई। चटनी तो मैंने आपको हर ब्लॉग को बताती हूँ, ये चटनी तो हमारे घर में फेवरेट है। इतनी फेवरेट है चटनी, किसी कोई भी सब्जी हो तो चटनी बनना ज़रूरी है हमारे घर में। ऐसे समझो, चटनी तो ज़रूर बनेगी। तो चटनी बन गई है, चटनी बनाई, पत्ता गोभी बना के चले खा के चले गए। लोग हट फल जाएगी। पापा खाते हैं अकेले। पापा तो वो 12-1 बजे खाते हैं, जब मैं खाती हूँ 1-1:30 बजे खाना, तभी वही खाते हैं। वो तभी खाते हैं, गिर जाए तो वो क्या काम, वो तभी खाते हैं। तो हमने कुकर में दाल बनने रख दी है अरहर की, दूध भी गर्म कर लिया। नित्या पूरी रात रोई थी कि दूध मिला नहीं, इस वजह से भैंस उनकी कूद गई थी तो दूध मिला ही नहीं। तो अब मैंने दाल बनने रख दी है, भैंस कूद गई, और दूध भी गर्म कर लिया, दाल भी बना रख दिया। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है हमारे सुबह का नज़ारा। ये देखो, इसमें दूध गर्म कर लिया है और कुकर में ये हमने दाल बनने रख दी है। दोस्तों आपको दिखाऊं ना, इसमें दाल बनने रख दी है और इसमें दूध गर्म कर लिया है। तो हम चाय पी रहे हैं। तो हम चाय खाली पीते हैं, मैं कुछ खाती नहीं हूँ चाय के संग। क्यों, मैं खुद सोच रही हूँ। सब लोग कहते हैं पतली, और हमारे मैके में भी बोलते हैं, भी बोलते हैं बहुत पतली हो गई, बहुत। इतना इस मेरे को परेशानी नहीं छोड़ती है हमेशा। कहीं बुखार है, कहीं जुकाम है, कहीं दर्द है। और सबसे ज़्यादा जब सर्दी नहीं आएगी तो मेरे टाँके फूल के इतने मोटे हो जाते हैं। और मेरे ये चीज़ बहुत दर्द करती है, ये बहुत दुखते हैं। ये मेरे एक गले के कंठा बोलते का, ये बहुत दुखते हैं, तो बड़ा दर्द होता है मेरे को, इस वजह से। तो मैं नहाऊंगी, नहा के पूजा करूंगी, पूजा करके तब अब दाल भात बना लूँगी। फिर बाद में रोटी बनाऊंगी, फिर दोबारा 12 बजे के टाइम पर। अभी मिलती हूँ आप लोगों को 1 सेकंड में, तब तक के लिए बाय बाय। हमने आप लोगों को सवेरे दिखाई क्या बनाया था। हमने दाल अरहर की है, और अब बनाइए पत्ता गोभी काट के बना के फिर आप लोगों को बता रहे हैं। को खाना आ जाते ही बता देते तो, इस वजह से बता ही नहीं है मैंने आज। बुखार आ गया ना तो जैसे तैसे बना पाई, तैसे 3-4 दिनों को जुकाम हो रहा हो ना तो डेली बुखार आ जाए, इस वजह शरीर नहीं चल रहा है, इस वजह से नहीं दिखा पा रही हूँ अभी। देखना आगे कितनी सूज रखी है, मुँह पूरा फूट गया है सर्दी के मारे। तो नित्य अभी परेशान हो रही हैं, हमें मोबाइल दे देना है, मोबाइल दे ना रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा परेशान हो रही हैं। पापा कांटे हुए होंगे, आए हैं। देखो नित्या को दिखाओ मैं किधर रो रही है, आप लोगों को दिखा रहे हैं, बने रहिए ठीक है, देखते रहिए। किधर नहीं धीरे आकर चिपका रही है। खांसी आ गई। खांसी आती बहुत तेज, तभी वीडियो ना बना पा रही हूँ। पूजा भी कर ली, पूजा करके तैयार हो गए। इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। देख कर इसमें रो रही है, देख दिखाई रोई ले डालना मम्मी को अपनी गोदी में, देखो
ओहो, ऐसे करते बताओ तुम्हारे बच्चे करते देखा इनके। देख लो भाई, गोरी खोल दे दरवाजा, बाय बाय। इन्हें दायने नहीं दे तय करेंगे। तो अब पापा दूध लेके आए हैं, 8:30-9 बज गए। अब दूध लेके आए हैं समझो, तो अब हम दूध गर्म करेंगे। इतने टाइम गर्म करके दूध 9 बज गए, 9 बजे दूध लेके आए हैं। अब हम दूध गर्म करेंगे, गर्म करके ठंडा करके नित्या को देंगे, फिर नित्या को दे के पापा को भी दूध देंगे। पापा हल्दी और घी डाल के दूध देती हूँ उन्हें, क्यों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं पापा हमारे, इस वजह से हल्दी और घी डाल के दूध देती हूँ उन्हें, तो उन्हें वो फ़ायदा करता है। तो ये हमारा दूध गर्म हो रहा है, ढक के इसलिए गर्म कर रहे हैं कि जल्दी गर्म हो जाएगा। तो अब दूध गर्म करेंगे समझो, 9:30 बज चुके हैं, इतना टाइम होगा। दूध गर्म करेंगे, दूध गर्म करके फिर हम ब्लॉक एडिट करेंगे, ब्लॉक एडिट करके फिर ब्लॉक डालेंगे। कुल टाइम हो जाता भाजी, टाइम 4 बजे उठ जाती हूँ। इतना बड़ा घर है, साफ झाड़ू पाड़ू लगाना, हर काम करना। यार मेरे घर का इतना बुरा मैटर हो गया है, आप कुछ क्या बताओ यार। तो आप लोग ये कहोगे कि यार ऐसे करती हो कि तुम बताती नहीं हो। यार हमारे घर का बहुत गंदा मैटर हो गया, कुछ समझ में नहीं आती है कैसे। अब जिसकी माँ नहीं होती है, एक बात होता है, जिसकी माँ नहीं होती है तो वही बात है कि मतलब माँ तो हर किसी की नहीं होती है। वही बात आ जाती है कि सारे लो ससुराल सास लो आदर, सो बात होती है। तो यार माँ हर किसी की नहीं बैठी रहती है, तो माँ हर किसी की नहीं बैठी रहती है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। तो अभी मैंने, माँ तो मेरी भी नहीं है, मेरी नंद की भी नहीं है, मेरी सास भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, कोई नहीं है। मैं गैर सास की बहू हूँ, मेरी शादी वही थी तभी से मैं गैर सास की बहू हूँ। तो मुझे मेरी ददिया सास थी, तो वे मेरे को पकड़ के चलती थी, तो मैंने यही सोच लिया कि वही मेरी सास है। कोई नहीं यार भाई, 12 दिन सबको थोड़ा थोड़ा कुछ भी दे रही हूँ, तो यार वो भी तुम्हारी जिठौते है ना, तो उनको भी दे सकती है। हमारे घर में सब साझे चल रहा है, न्यारा साझा कभी न्यारो नहीं है, न्यारे कोई नहीं है, सब लोग अलग अलग नहीं है, सब लोग खिट्टे हैं अभी। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि खिट्टे रहें तो अच्छी बात होती है, हर किसी की बात होती है, लोग खिट्टे रहते हैं तो नाम बुरी होती है उसमें, है ना, हर किसी की बात होती है। तो मैंने अपने पापा से भी गई, मैंने उस दिन मैंने दीदी को कुछ ऐसी कुछ बांधने की थी, तो यार पूरे घर वाले मेरे ऊपर चढ़ पड़े। इस वजह से मैंने अभी कही थी पापा से, मैंने ऐसे ऐसे बात हो गई, मैंने कि क्यों, उनका कुछ हक नहीं बनता है भाई, क्या बात है, हैं वो इस घर की है नहीं, तो अगर माँ नहीं है तो मैं तो हूँ, मैं उनकी भाभी लगती हूँ, मैं तो हूँ, मैं माँ से ज़्यादा प्यार देती हूँ। और हम ननद भाभी हैं, आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि मैं ननद भाभी हूँ, मैं सगी बहनों की तरह रहती हूँ। मैं ननद भाभी का मैं मैटर नहीं रखती हूँ कि वो मेरी ननद है और मैं उनकी भाभी हूँ, नहीं, हम लोग सगी बहन की तरह रहते हैं। एक दूसरे को ये पता नहीं चलेगी कि कौन सी बहन है और कौन सी भाभी है, ये पता नहीं चलेगी किसी को, हम ऐसे रहते हैं। और बहुत सी होती हैं तो किसी की भाभी आ जाती है तो वे ऐसे हो जाती हैं, आँखें उनकी फट जाती हैं, और किसी की नंदा आ जाती हैं तो भाभी की आँख का दिल के वे हो जाता है, दौड़ा से पढ़ ली करते हैं। और हम लोग एक दूसरे को इतना चाहते हैं, जान से ज़्यादा मानते हैं। और हमें कुछ चीज़, अभी हमारे कुछ चीज़ नहीं ली, अभी तो मेरी दीदी ही दे जाती हैं, मेरी नंद वो दीदी ही दे जाती हैं। कोई चीज़ है तो मैं उन्हीं से कहती हूँ दीदी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, तभी तो मैं कहती हूँ यार वो मुझे मानती है तो मैं नहीं मानती। तो हमारे घर में वही बात को लेके, इस संडे वाली बात को लेके यार आज तक कलेश हो रहा है उसी बात का। यहाँ सबसे ज़्यादा मेरी जान को कलेश होता है। फिर मैंने बोला, मैं समझाऊंगी, मैं कहूँगी पापा से। फिर मैंने आज खूब अच्छे से कही है, छकड़ के खूब कही है मैंने यार। फिर पापा हमारे बोलते तो है नहीं, अब आप लोगों को मैंने हर वीडियो में बताती हूँ, ये पता है, ऐसे कह देते अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। तो यार हमारे ऊपर बीत रही है, हमसे पूछो ना, हम तुम्हें नहीं बताती हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं खुश रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, है? कि बताती नहीं है कोई बात, बताती नहीं तो मुझे क्या पता कैसा क्या हो रहा है। यार हर छोटी मोटी बात को लेके मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हर छोटी मोटी बात को लेके मैं बताऊँ तुम्हें कि ऐसा मेरे संग में लोग भेदभाव कर रहे हैं या ऐसा मेरे संग कर रहे हैं। खुद नहीं सोच सकते हो तुम कि इस कैसी रहती है या कैसे नहीं रहती है, कितनी दुखी रहती है, कितनी सुखी रहती है, खुद से सोच के चलो ना इस बात को। सो नहीं सोचेंगे, वो नित्या है, उससे ही लोग चढ़ते रहते हैं, घर में रहेंगे तो उससे चढ़ते रहेंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। यार वो मेरी लड़की है, हैं,
एक ही लड़की है, मैं उसको भी मार के उसको भी दूर कर दूँ अपने दिल से? इन घर वालों का क्या नहीं है इन लोगों का। पर पापा है ना, वो इतना मानते हैं उसको, अपने दूर नहीं होने देते हैं। ये लोग इस वजह से चिढ़ते हैं उससे, क्यों ये दूर क्यों नहीं करते हैं? दूर कर दें, ये मेरे पास से हट जाएगा, तो बिल्कुल मेरे पास नहीं आए, ऐसा करते हैं यार। एक ही लड़की है, मैं उसको कैसे अलग करवा दूँ? पापा जितना मानते, मैं तो फिर भी इतने नहीं मानती हूँ, मैंने जन्म दिया है वो, मैं फिर भी मैं इतना नहीं मानती हूँ। पर पापा को जान से ज़्यादा मानते हैं उसको, नित्या के लिए वो। अरे उनके लड़के से पैदा है तो वो मानेंगे नहीं कि इसी को ले ले घूमते रहते हैं, जे है बहु है, ऐसो कर लो ऐसे कर लो है। पर लड़कियाँ रोती है तो नेक से मुँह रह जाता, कहते उसको रो रो के, कहते बेकार। तो वैसे भी कोई फ़ोन करा है, हमारी फुफुआ सास आई है बड़ी बारी, तो आज फ़ोन कर रही तो इतनी हया रही, इतनी बुरी तरीका कर रही, माँ डरिए जाको जियन मत दिए तू। बाप हर समय किलकिलात रहती है, कहते रो रो के। आरती दीदी आई बेहू मेरे से नाराज़ हो नहीं। लौड़िया देखो कैसे कर रही है, लौड़िया देखो भाई, खबान प्यार को ध्यान ना रखो है भाई, खबान प्यार को बहुत तरह ध्यान रखना। पर घर वाले लोग उसकी जान को कलेश कर देंगे, नित्या ही जान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है, ये लोग उसकी जान को बहुत कलेश करता है। अब हमारा दूध गर्म हो चुको, दूध है वो गर्म ही। अब हम नित्या दूध ठंडो करेंगे, नित्या ही बोतल दूँगे, बोतल धो के नित्या ही बाद दूध देंगे, फिर बिछौना करेंगे, फिर सुबह और फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। फिर आप लोगों को हम सुबह मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। ये ब्लॉग हमारे पैसे बहुत, 2 ब्लॉग इतने बड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। ये ब्लॉग है नहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। सबके लिए राधे राधे, राधे कृष्णा, जय माता की। और शाम का टाइम है, रात का टाइम है, गुड नाइट सबके लिए, बाय बाय। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में सुबह के लिए।